सर मैं मंजीत नेगी हूँ आज तक से। मेरा सवाल ये है कि इस पूरे ऑपरेशन में जो आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, क्या नंबर्स कुछ बता सकते हैं कितने आतंकी मारे गए? कुछ नाम सरकार मतलब कुछ नाम मीडिया में आए भी हैं जो बड़े उसके मास्टरमाइंड थे। और एक सवाल जो आज एयरफोर्स ने भी एक ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और सरकार की तरफ से भी कहा गया। और पिछली बार जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली हुई थी उसमें वो लिस्ट दिखाई गई थी कि 21 टेरर कैंप आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो क्या जो बाकी बचे हुए टेरर कैंप हैं उन पर भी कार्रवाई होगी? और एक नंबर अगर आप बता पाएं कितने टेररिस्ट मारे गए? Sir, before you answer, sir, before you. Manjeet ji, 3 questions. The third one has just been asked here before. So 21 this thing. So I'll request the first to be answered so that we have more number of people who can ask. मंजीत, जब मैंने स्टेटमेंट दिया तो मैंने शुरू में ही कहा कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ तो हमारा जो पीछे की कार्रवाई होती है स्पेड वर्क और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने जब स्टेटमेंट दिया तो मैंने बताया कि बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर एंगेज किए जाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है।